मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे जीत की घोषणा कर रहा है। ये तुम्हें बता रहा है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक भव्य चमत्कार दर्शन देगा, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम तनाव से मुक्ति पालोगे। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम अपनी समस्त जरूरतों को पूर्ण कर सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम तक यह पहुंचा है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम मेरे इस विश्वास की पुष्टि कर दो। फिर तुम पाओगे कि बहुत जल्द तुम्हारे मन में चल रहे सभी तनावों का अंत हो रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है और इस बात की पुष्टि करनी है कि तुम मेरे विश्वास पर खरे उतरे हो। मेरे प्रिय, तुम जिस चीज की कामना सबसे ज्यादा कर रहे हो, मैं तुम्हें वही लाकर देने वाला हूं। लेकिन मैं केवल उन व्यक्तियों की सहायता प्रथमतया करता हूं जिनके कर्म ठीक होते हैं। मेरे प्रिय, अभी तुम्हें थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे इरादों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जज्बात और इरादे मनुष्य के क्रियाओं पर असर नहीं डालते। वास्तविकता में उसकी क्रियाएं उसके कर्म का निर्माण करती हैं। तुम बहुत ही जल्द ऐसी तरक्की को प्राप्त करोगे कि हर कोई तुमसे इसका राज पूछेगा। अभी इस वर्ष में जो भी माह गुजरे हैं और जो आने वाले हैं, उनमें तुम्हारे कर्मों का एक पूरी श्रृंखला का चयन किया गया है। जिस तरह के कर्म तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हें उसी तरह के कर्मों को और भी ज्यादा दोहराना है। और जो कर्म तुम्हें पीछे ढकेले, तुम्हें उनका त्याग करना है। ऐसा करते ही तुम्हारे परिवार को भी एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। साथ ही तुम्हारी तरक्की से न केवल तुम, बल्कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्रगण और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक मनुष्य जो तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, सबका जीवन सुधर जाएगा। तुम सबके लिए उस वृक्ष के समान हो जाओगे जिसकी छांव में आकर कोई लाभ लेता है, तो कोई उसके फल से लाभ लेता है, तो कोई इसके तने पत्तियों से लाभ लेता है, तो कोई उसकी हवा में ही आनंदित होता है। मेरे प्रिय, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य फिर मानवता की उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। फिर वह देवों के बीच अपना स्थान सुदृढ़ कर लेता है। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर की भावना कैसी है। तुम में कैसी छटपटाहट मची रहती है। लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उद्धार के लिए तुम सदैव तत्पर रहते हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हारा ख्याल रखा जाना बहुत आवश्यक है, ताकि तुमसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के कार्य भी कराए जा सके। साथ ही उच्च श्रेणी का तुम्हें लाभ भी प्रदान किया जा सके। तुम मेरी दिव्यता को प्राप्त करने के क्षेत्र में आ चुके हो, और ऐसा करने वाला मनुष्य सदैव यश को प्राप्त होता है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन स्वर्णिम हो जाता है, और वह ऐसे स्वर्ण युग की शुरुआत करता है जो उसके वंश, उसके कुल में उसे सर्वश्रेष्ठ बना देता है। मेरे प्रिय, तुम अब ऐसे अवसर को पाने वाले हो जिसे पाकर तुम स्वयं भी अचंभित रह जाओगे। तुम स्वयं भी प्रसन्न हो जाओगे और साथ ही हैरानी से भर जाओगे। ऐसा होने पर तुम्हारे आसपास के लोग और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक मनुष्य पर तुम यह पाओगे कि उनकी नजरों में तुम्हारी दिव्यता बढ़ गई है। वो तुम्हें दूसरी निगाह से देखेंगे। इस निगाह में
सम्मान सर्वोपरि होगा, आदर होगा, प्रेम होगा और भय भी होगा। भय इस वजह से ताकि वह कभी भी तुम्हारे सम्मुख किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत व्यवहार और कोई गलत बात ना कर पाए। किंतु तुम्हें इसका सदुपयोग करना है, तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अहंकार के स्वरूप में नहीं लेना है, अन्यथा यही अहंकार फलीभूत होकर तुम्हारे पतन का कारण भी बन सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में पतन की एक भी छवि उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन में पतन का एक भी कांटा चुभा रह जाए, अन्यथा एक कांटा ही तुम्हें जख्म दे देगा और फिर यह जख्म आगे चलकर नासूर बन जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न भी दबे हुए हैं, किंतु शिकायतों की भावना अभी तुमसे हटी नहीं है। तुम्हें शिकायतों की इन भावना को अपने आप से दूर करना होगा, हटाना होगा। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अप्रत्याशित चमत्कार के घटित होने के काल में आ चुके हो। आने वाले समय में तुम पर इतना धन बरसेगा जिसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये सफलताओं का मौसम तुम्हारे लिए ही बनाया जा रहा है। इसे तुम्हें सुचारू रूप से स्वीकार करना होगा और इसे स्वीकार करने के लिए संख्या 1111 लिखकर यह लिखो कि मैं स्वीकार करने की श्रेणी में मौजूद हूं। मैं अप्रत्याशित धन और चमत्कार को स्वीकार करने का इच्छुक हूं। मैं इसे तत्काल अपने जीवन में पा लेना चाहता हूं। प्रिय बच्चे, तुम पर अब वह धन और प्यार बरसेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम यदि अपने परिवार पर भी इसी प्रकार की कृपा को चाहते हो तो यह भी अवश्य लिखो। ऐसा लिखने पर तुम्हारे जीवन में दैवीय सहायता भेज दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारी जीत का समर्थन कर दिया है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी जीत में अपना एक अहम योगदान देते हैं और जिसके पूर्वज उसकी जीत में उसका अहम योगदान देते हैं वह मनुष्य आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्वज स्वर्ग में मौजूद होते हैं, इसलिए वह पाप पुण्य के क्रम से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग पुनः जीवन लेकर मरण शैली को प्राप्त होते हैं और कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं वह अपने परिवार या अन्य जनों में भेद नहीं करते और उनके मन में यदि अपने परिवार के किसी मनुष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा जगती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुशल मनुष्य उनके परिवार का अब तक का सबसे श्रेष्ठ जीव होता है। उसकी आत्मा पवित्र होती है, उसका मन छल कपट से दूर, ईर्ष्या से दूर होता है, द्वेष राग वह समाप्त कर रहा होता है। किंतु कहीं ना कहीं अहंकार और दूसरों के द्वारा दबाए जाने की व्यवस्था उस पर हावी होती है, जिस वजह से वह सटीक और उचित फैसले नहीं ले पाता है। मेरे प्रिय, मैं ब्रह्मांड के संचार का केंद्र हूं और तुम इस जीवन के केंद्र में स्थित हो। तुमसे तुम्हारे सृष्टि का निर्माण होता है। अभी भले तुम इस रचना को ना समझ पाओ, लेकिन धीरे धीरे यह गुत्थी सुलझती जाएगी और तुम यह पाओगे कि तुम ही दृष्टा, तुम ही दृश्य, तुम ही विचार, तुम ही संकल्प, तुम ही कल्पना और तुम ही जीव अजीव
सब कुछ हो। तुम यह पाओगे कि कैसे तुम मुझसे जुड़े हुए हो और मुझसे ही अनभिज्ञ हो, कैसे तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और कैसे मैं तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूं। ये तुम्हारे जीत का समय है। इस जीत के समय का भी तुम आनंद उठाओ, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें उतना लुभावना नहीं लगेगा और तब तुम मेरी तलाश खुले दिल से प्रारंभ कर दोगे। अभी तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत सीमित हैं। यह पूरी तरह से भौतिकवादी विचारधारा से ढकी हुई हैं, जबकि तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी चेतना तुम्हें अध्यात्म की ओर लेकर जा रही हैं। अब तुम्हारे सामने वह सभी अच्छी चीजें रखी जाएंगी जो तुम्हें पाने की लालसा है। यह सब कुछ घटित होगा बहुत जल्द। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा और तुम अपने कार्यों को करने में और भी ज्यादा दिलचस्पी लोगे। प्रिय बच्चे, अपने साथी के लिए तुम जिस तरह की भावना चाहते हो, उसके मन में वैसे ही भावना जागृत करने की प्रेरणा मैं उसे देने वाला हूं। मेरी प्रेरणा से वह तुम्हें बेशुमार प्रेम करेगा। उसका प्रेम तुम्हें भी अचंभित कर देगा। न केवल तुम्हें, बल्कि वह भी मन ही मन यह विचार करेगा कि वह कैसे तुम्हारे लिए ढेर सारा प्रेम जाहिर करे। यह अचंभा होना आवश्यक है। तुम्हारे पास नई चीजों की नई श्रृंखला का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम नए जगत के नए रीति रिवाजों से अपने जीवन को जीने वाले हो। बंधनों से मुक्त यह नया जीवन तुम्हें बहुत समृद्धशाली और रुचिकर प्रतीत होगा। मेरे प्रिय, एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो होगा वह बहुत ही अलग और अनोखा होगा। क्योंकि एक ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, जो अपने प्रेम को पाना चाहता है। हालांकि उसे बहुत पीड़ा है और वह मुझसे मदद की गुहार लगा रहा है। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में चले जाओ। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी घटनाएं पिछले जन्मों में घटी हैं जिसका पछतावा उसे अभी भी हो रहा है। वह तुमसे एक नए मौके की तलाश में है। तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। प्रेम के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। यदि उसे सही से नहीं पकड़ा गया तो वह धागा बड़ी ही आसानी से टूट जाता है। प्रेम के रिश्ते में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन विश्वास का अडिग रहना अत्यंत आवश्यक है। जहां विश्वास कमजोर हो जाता है, उस रिश्ते का बिखरना तय हो जाता है। यह बात तुम दोनों को समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, प्रेम भले ही छोटा प्रतीत हो, किंतु यह बहुत विशाल होता है। कई मामलों में यह विकृत भी हो जाता है। इसलिए प्रेम में कई परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। यह वास्तव में उतना जटिल नहीं जितना इसे बना दिया जाता है। प्रेम अत्यंत सरल और अत्यंत मधुर होता है। यह वास्तव में एक लंबा सफर है। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु यह मनुष्य की मानसिकता और उसकी भावना पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में देखता है। प्रिय बच्चे, पिछले जन्मों की कुछ घटनाओं के कारण तुम्हारे मन में अभी भी रह रहकर उदासी छा जाती है। यदि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी तुम्हारा मन भीतर से उदास हो जाता है। तुम्हारे मन को एक निहायत ही विकृत अकेलेपन द्वारा घेर लिया जाता है और फिर तुम्हारी यात्रा में एक नीरसता शुरू हो जाती है। तुम, जो कि चंचल स्वभाव के मनुष्य हो, जो कई बार गंभीर व्यवहार भी करता है, जो कि स्वच्छंद मुक्त और
हंसमुख स्वभाव के साथ जीना चाहता है, उसके भी जीवन में निरस्ता घर कर लेती है, क्योंकि तुम्हारे पिछले कुछ जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथी के साथ घटी हैं जो तुम्हारे कारण से हुई हैं, और तुम दोनों के बीच घटी यह घटना कहीं ना कहीं एक गलतफहमी और कड़वाहट को उत्पन्न करती आई है। रह रहकर क्रोध की भावना का जन्म लेना, इसका एक अतिशय और त्वरित प्रभाव है। एक ऐसा लक्षण जो तुम्हें निरंतर परिलक्षित होता है। तुम जो कि सरल जीवन जीना चाहते हो, शांतिपूर्ण, संतोषप्रद और सुकून के साथ जीवन को जीना चाहते हो, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि तुम उस संतोष को नहीं प्राप्त कर पाते और बेचैनियों से घिर जाते हो। शांति प्रिय होने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि तुम्हें हार मानना पड़ता है। हालांकि तुम एक विलक्षण प्रतिभा के मनुष्य हो और तुम्हारी उदारता, तुम्हारी महानता इस बात में है कि तुम ऐसी परिस्थिति आने पर भी हिम्मत नहीं हारते। जबकि तुम्हारे जगह यदि कोई और मनुष्य होता तो वह पूरी तरह से टूटकर हार जाता। लेकिन यह तुम्हारी महानता है कि तुम विकट, विषम, विपरीत परिस्थिति आने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते। कई बार तुम उदास हो जाते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को साहस प्रदान करते हो, तुम दृढ़ता प्रदान करते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अकेले होने का एहसास कराते हैं। वो तुम्हारे अपने होकर भी तुमसे अपनापन नहीं निभाते। मुखौटा पहनकर वह तुम्हारी ही टांग खींचने में लगे रहते हैं। वह तुम्हारा उपहास उड़ाना चाहते हैं, तुम्हारी खिल्ली उड़ाना चाहते हैं, और तुम्हें कमजोर साबित करके वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करना चाहते हैं। वास्तव में वह तुम्हारे भीतरी आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं कि यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम पर मेरा आशीर्वाद है, और जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद से फलीभूत हो जाता है वह पोषित हो जाता है, नए चमत्कारों से वह पोषित हो जाता है, सुदृढ़, सकारात्मक, सुचारू संचालक जीवन से। प्रिय बच्चे, अब जो कि तुम अपनी यात्रा में काफी आगे निकल चले हो, तो तुम्हें यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हें अपने हाथ नहीं खींचने हैं। तुम्हें तो सफलता के उन सोपानों पर चढ़ना है जिस पर चढ़ने की कोई और चाह भी न कर पाए। तुम्हें हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। ये मार्मिक और मानसिक ऊंचाई है। मेरे प्रिय, यदि तुम मेरी बातों को शब्दशः लेने की कोशिश करोगे तो तुम कभी भी इसके बीच छिपे रहस्य को समझ ना पाओगे। इसलिए मेरे संकेतों को समझने का प्रयास करो। सांकेतिक अर्थों में तुमसे बातें कही जाती हैं ताकि तुम्हारे भीतर की दृढ़ता समाप्त ना हो, ताकि तुम्हारे भीतर सुमिरन करने की भावना कभी समाप्त ना हो। ऐसा होना आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य पूरी तरह से अहंकार से दब जाता है। तुम जो कि अभी भी अहंकार के तले दबे हुए हो, तुम यह नहीं समझ पाते कि कैसे, कहां और कब इस अहंकार से तुम्हें छुटकारा पाना है। ऐसा नहीं है कि तुम में यह चाह उत्पन्न नहीं होती, तुम निरंतर इसे पीछे छुड़ाना चाहते हो, लेकिन तुम अभी अज्ञान में डूबे हुए हो। तुम पर अभी ज्ञान की वर्षा नहीं हुई है, क्योंकि तुम भावनात्मक रूप से अभी केवल भौतिकवादी जीवन को सुदृढ़ करने की चाह रख रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भावना उत्पन्न हुई कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्चता तक पहुंचना है, उस दिन तुम अपने जीवन में ऐसे ऐसे विचित्र चमत्कारों को तत्क्षण देख पाओगे जिसे अभी तक तुम महसूस न कर सके हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक मनुष्य का प्रवेश होने वाला है। इस मनुष्य से तुम पहले से परिचित हो, लेकिन अब
यह पूरी तरह से नए रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश लेगा। ऐसा नहीं है कि यह भौतिक रूप से होगा, क्योंकि भौतिक रूप से वह पहले ही तुम्हारे जीवन में मौजूद है और इसकी उपस्थिति से तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में बहुत से प्रभाव पड़े हैं। लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन में भावनात्मक और अलौकिक रूप में प्रवेश करेगा। उसकी आत्मा ने एक लंबा सफर तय किया है और जब वह निद्रा की अवस्था में होता है तो उसकी आत्मा विभिन्न लोकों में विचरण करती है। वह हर लोक में तुम्हें ढूंढने का प्रयास करती है। तुम्हारी दूसरी शारगर्भित आत्माएं यह जानने में अभी सक्षम नहीं है कि इससे मिलाप कैसे हो, लेकिन तुम चिंता ना करो, क्योंकि मैं इस मिलन को संभव बनाऊंगा। यह केवल इस जगत की बात नहीं है, यह अन्य अन्य कई जगतों की बात है जिसका घटित होना आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, वो तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। एक ऐसा सौभाग्य जिसके तुम्हारे जीवन में प्रवेश होते ही तुम पूरी तरह से और आध्यात्मिक रूप से भी श्रेष्ठता को, उन्नति को प्राप्त होगे। मेरे प्रिय, अब भय की बेड़ियों को तुम्हें तोड़ना ही होगा। अब चाहे तुम्हें संकल्प की शक्ति का प्रयोग करना पड़े या स्वयं को ही हिम्मत प्रदान करना पड़े, तुम्हें हर हाल में भय की बेड़ियां तोड़नी होंगी। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में जितना तुम समझ रहे हो, यह तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसकी गहराई में उतरो और एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो उसे ही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह धन हो, यश हो, मान हो, सम्मान हो, आदर हो, प्रेम हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, राग हो या विलाप हो, तुम सुख को बांटोगे तो बदले में सुख ही हासिल करोगे। धन को बांटोगे तो कई मात्रा में ज्यादा होकर यह धन तुम तक लौट आएगा। यह तुम्हारे कर्मों को सही करने का कार्य करेगा। इसलिए चयन पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम जिस क्षण चाहो उस क्षण से नए विकल्प का चुनाव कर सकते हो। विकल्प सदैव तुम्हारे मन मस्तिष्क में उपस्थित है। विकल्प तुम्हारे सामने सदा ही प्रस्तुत रहता है। विचार तुम्हें करना है, अपने विवेक का प्रयोग तुम्हें करना है। विकल्प की हमेशा उपलब्धता रहेगी। प्रिय बच्चे, अब भय की बेड़ियों को तत्क्षण तोड़ दो। मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अब तुम एक नई जीत की ओर बढ़ चले हो। यह जीत घटित होना आवश्यक है। यह संसार प्रतिपल बदल रहा है। प्रतिक्षण नए नए अणु इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यह कई अन्य अन्य जगत के अणु हैं जो इस धरती में समाहित होने को बेताब हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांड भी अन्य कई ब्रह्मांडों से किसी माध्यम से जुड़ा है, जिस माध्यम तक तुम अभी नहीं पहुंच पाए हो। वास्तव में मनुष्य जगत के कुछ ही लोग हैं जो वहां तक पहुंचे हैं। उनमें से तुम्हारी भी एक आत्मा पूर्व जन्मों में वहां तक पहुंची है, जिस वजह से तुम्हारे सौभाग्य का दरवाजा हर जन्म के लिए खुल चुका है। और अब तुम इस मृत्यु लोक में जब तक उपस्थित रहोगे, चाहे किसी ही रूप में रहो, तुम्हें यह सौभाग्य मिलता ही रहेगा। मैं तुम तक अपने संकेत और संदेश पहुंचाता ही रहूंगा, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करता ही रहूंगा। प्रिय बच्चे, अब भय का पूरी तरह से त्याग करो और उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार हो जाओ। प्रेम को अपने जीवन में उतारने को तैयार हो जाओ। जो बीत चुका है उसका विलाप कभी भी ना करना। वह वापस नहीं आता। भविष्य अभी घटित हुआ ही नहीं है, तो उसकी चिंता पूरी तरह से निरर्थक और व्यर्थ है। लेकिन जो वर्तमान अभी चल रहा है, इसकी परवाह तुम्हें स्वयं करनी होगी। जब तुम इसकी परवाह करने की शुरुआत कर दोगे, तो आगे तुम्हारी जिम्मेदारी विभिन्न देवों द्वारा उठा ली जाएगी। हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए तैयार बैठा है।
क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए हर कोई तुमसे जुड़ने को बेताब है। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे प्रत्येक जीव तुम्हारे विरोध में किसी भी तरह का प्रदर्शन क्यों ना करे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारी वास्तविक आत्मा से परिचित हूं। ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई जीव, ना जीव, ना ही किसी तरह का फरिश्ता तुम्हारे वास्तविक हृदय को देख सकता है, किंतु मैं निरंतर तुम्हें देखता हूं, क्योंकि मैं वास्तविक परमेश्वर हूं और हर कोई मुझसे ही उत्पन्न, मुझ में ही विलीन होता रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा ही ध्यान करो, मेरी आराधना करो और मैं तुम्हें सर्वोच्च शिखर तक ले जाऊंगा। सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है और तुम जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो, इसलिए इसे भूलना मत। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि इसी क्षण कर दो। तुम्हारी पुष्टि यह सिद्ध करेगी कि तुम इसे पाने के लिए ललायित हो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।